और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आरआरबी में पहले से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस फिगर को हमें कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए ये वाली लाइन आपकी यहाँ से मिल जाएगी और ये लाइन आपकी ऐसे मिल जाएगी, क्योंकि सभी फिगर में ऐसा दे रखा है। और ये जो लाइन है ना वो आपकी यहाँ पर ऐसे बन जाएगी। तो ऐसी फिगर है, वो 2 नंबर की फिगर जो है वो आपकी मैच कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करेंगे। तो इस वाली फिगर में क्या हो रहा है, जिस प्रकार से ये वाली इमेज है इसकी सिमिलर इमेज बनी है, इसी प्रकार से इसकी सिमिलर इमेज यहाँ बनेगी। तो यहाँ पर देखो, ये जो लास्ट वाली फिगर है इसकी तो ये मिरर इमेज है। ठीक है, और ये वाली जो फिगर है ये बिल्कुल सेम बनेगी। तो देखो बना देते हैं। अगर हम इस वाली फिगर की मिरर इमेज बनाएंगे तो कैसे बनेगी भाई, ये अभी इसका जो उभरा हुआ पार्ट है वो ऊपर की तरफ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंदर की तरफ देखिएगा, इस प्रकार से बन जाएगी ये। बट यहाँ देखो अंदर की बाहर की तरफ है, इसको भी हटा दो। ठीक है, 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। अब ये वाली फिगर आपकी सेम बनेगी। अब सेम बनेगी, देखो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन देखो इसका जो फेस है ना ये एस टाइप में बना है। इसका फेस देखो यहाँ पर देख रहा है और इसका फेस इस तरफ देख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो ये वाली आकृति को टिल्ट कर दिया है। इस प्रकार से ये भी एलिमेंट हो जाएगी। तो जो फिगर नंबर 4 है वो हमारी क्या होगी, करेक्ट होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करेंगे। इस वाली फिगर को भी हमें कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ देखना ही नहीं है। ये वाला जो कर्व वाला पोर्शन है वो आपको ऐसे मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन देखो फिगर नंबर 1 में देखो ये स्ट्रेट लाइन दे रखा है, ये भी स्ट्रेट लाइन दे रखा है, यहाँ पर आपका कर्व दे रखा है। तो लेकिन चौथे ऑप्शन में भी आपको स्ट्रेट लाइन दे रखा है। तो यहाँ पर ये हमने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। तो जो फिगर नंबर 3 है वो आपकी क्या होगी, करेक्ट होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। निम्नलिखित में से भिन्न चित्र की पहचान करें। मतलब एक ऑड को हमें चुनना है। तो ऑड को चुनना है तो फिगर नंबर 2 आपको ऑड दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्राइंगल पोर्शन है ये आपका ट्रांसपेरेंट है, लेकिन यहाँ पर देखो ये सारे के सारे पोर्शन जो है वो ब्लैक में दे रखे हैं, इसलिए जो फिगर नंबर 2 है वो हमारा करेक्ट आंसर होगी। तो ऑप्शन सी में दे रखी है फिगर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस वाली फिगर में भी हमें क्या चुनना है, एक अन्य 3 से भिन्न, मतलब ऑड वन आउट चुनना है। तो कैसे चुनेंगे, देखो अगर हम और फिगर नंबर 1 को देखें, अगर इसको हम मिला देते हैं तो ये देखो रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे। इसी प्रकार से अगर इस वाले जो पोर्शन को हम इधर ले जाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से करके ये रेक्टेंगल फॉर्म कर देगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर इसको हम लाइन को इस तरफ ले जाएं तो ये क्या कर देगा, ये भी एक रेक्टेंगल फॉर्म कर देगा। लेकिन अगर इन दोनों को अगर हम मिला दें, चाहे इसको इस तरफ ले जाओ इसको ले जाओ, तो ये रेक्टेंगल फॉर्म नहीं करेंगे। देखो ये वाला जो पोर्शन बाहर निकल रहेगा आपका, इसलिए जो फिगर नंबर 4 है वो हमारी ऑड वन आउट होगी, मतलब एक ऑड फिगर होगी, क्योंकि यहाँ पर ये रेक्टेंगल फॉर्म नहीं करेगी। तो फिगर नंबर 4 का जो ऑप्शन है वो डी में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। उस चित्र को चुने जो 3 अन्य से भिन्न है। अब इसमें भी 3 अन्य से भिन्न चुनना है। देखो फिगर नंबर 1 की तरफ देखें तो यहाँ पर पहले पंचभुज है, फिर चतुर्भुज है, फिर यहाँ पर छठभुज बना हुआ है। ठीक है, अगर हम इस वाली फिगर को देखें, पहले पंचभुज है, फिर चतुर्भुज है, फिर ट्राइंगल है। यहाँ पर ट्राइंगल है, फिर चतुर्भुज है, फिर पंचभुज है। यहाँ पर पहले छठभुज है, फिर यहाँ पर पंचभुज है, फिर यहाँ पर क्या है, चतुर्भुज है। तो आपने एक चीज़ देखा, यहाँ पर ये जो फिगर्स हैं ये सभी सब क्या है, स्टैगर्ड बन रहा है, एक क्रम में नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखो पंचभुज है तो यहाँ छठभुज आना चाहिए था, फिर आपके लास्ट में क्या आता, रेक्टेंगल आता। लेकिन यहाँ पर देखो सारी की सारी फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4 में आपकी जो सारी फिगर हैं वो एक क्रम में दे रखी हैं कि पंचभुज के बाद चतुर्भुज, फिर आपका ट्राइंगल, इस प्रकार से। तो फिगर नंबर 1 है क्या, एक ऑड फिगर होगी, क्योंकि आपके ऑप्शन में ए में दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे 5 से कोई 2 स्थिति को दर्शाया गया है। जब संख्या 1 ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी। सबसे पहले देखो इसमें कॉमन क्या है, 6 और 4 कॉमन है, तो 6 और 4 को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। बाकी एक में 5 बचा, एक में 1 बचा, तो 1 के नीचे अपनी क्या आएगी, 5। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करेंगे। इसकी बनानी है मैं क्या, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज का कंसेप्ट पहले क्या होता है भाई, लेफ्ट और राइट में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन बॉटम और टॉप में आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। ना ही आकृति आपकी क्या करनी चाहिए, रोटेट करनी चाहिए। तो रोटेशन भी क्या है, अलाउ नहीं है। ठीक है, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखो रोटेशन कर दिया है इन्होंने, विच विल बी नॉट अलाउड इन दी मिरर इमेज रीजनिंग, मिरर इमेज क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर भी देखो रोटेशन कर दिया है।
अब यहाँ पर देखो ये वाली फिगर है चौथे नंबर की फिगर, और ये वाली फिगर सेम दिख रही है, जो कि आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट का राइट होगा, राइट का लेफ्ट होगा। मतलब ये है कि ये जो राइट वाला पोर्शन है वो लेफ्ट में चला जाएगा और लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में आ जाएगा, जो कि आपके फिगर नंबर 1 कंप्लीट कर रही है। ये दे रखा है आपके ऑप्शन सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो एलिमिनेशन ही से ही आप फास्ट से फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मल में। बाकी आप बनाने लग जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट ही होना है, 5 मिनट में क्वेश्चन बना पाओगे इस प्रकार से। अब देखिए ये भी मिरर इमेज का क्वेश्चन है। तो मिरर इमेज का कंसेप्ट मैंने बताया भी फिलहाल, कि आपको जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा, लेफ्ट राइट में परिवर्तन होगा, लेकिन बॉटम टॉप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ देखो क्या हुआ, इनकी तो स्थिति बदल दी है, ठीक है। और जो पास वाली इमेज है वो पास में बनेगी। भाई सबसे पहले एस दे रखा है तो एस बनेगा सबसे पहले। यहाँ पर देखो टी पहले दे रखा है, अब यहाँ पर एस तो दे रखा है, लेकिन देखो यहाँ से यहाँ पर सीधा बना रखा है। अब एस की स्थिति क्या होगी, मिरर में कैसे दिखेगा एस, कुछ इस प्रकार से हमें दिखेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी एलिमेंट हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो एलिमिनेशन से चेक कर लो, काम खत्म, कोई चेक करने की भी जरूरत नहीं। तो बी वाला फिगर है वो आपका ऑप्शन डी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी भी हमें क्या बनानी है, मिरर इमेज। अब मिरर इमेज का कंसेप्ट वही है कि लेफ्ट का राइट होगा, राइट का लेफ्ट होगा, रोटेशन नॉट अलाउ होगा, पास वाली फिगर पास में, दूर वाली फिगर दूर में। यहाँ देखो इन्होंने रोटेशन कर दिया है फिगर नंबर ए में, सी में भी रोटेशन कर दिया है, और डी में भी आपका देखो डायरेक्शन सेम दे रखी है। भाई डायरेक्शन सेम थोड़ी है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, मतलब ये वाला पोर्शन इस तरफ देखेगा और ये वाला पोर्शन इस तरफ देखेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से डी भी हम एलिमेंट कर देंगे। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट, मतलब बी वाला जो फिगर है वो करेक्ट होगा, जो कि आपके ऑप्शन सी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब बनाएं। इसका हमें क्या बनाना है, मिरर इमेज बनानी है। तो मिरर इमेज मैंने बताया कि अभी जो पास वाली फिगर है वो पास में बनेगी, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, लेकिन बॉटम टॉप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पास वाली इमेज कौन सी है, ये ट्राइंगल। सबसे पहले ये ट्राइंगल हमें बनता हुआ दिखाई देगा, शुरुआत जो होगी वो ट्राइंगल से होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो शुरुआत ट्राइंगल से नहीं हो रही है, यहाँ पर देखो रेक्टेंगल बना हुआ है, तो हमने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया। अब क्या होगा इसके बाद, ये वाली जो लाइन आपको ऐसे दिखाई दे रही है वो आपको इस तरह से दिखाई देगी मिरर में, ठीक है। इसको, इस पोर्शन को इस तरह से जोड़ देंगे, और ये वाला जो रेक्टेंगल पोर्शन है, अब ये वाली फर्दर जो लाइन है वो ऐसे यहाँ पर आपकी रेक्टेंगल जो पोर्शन है वो आपका कहीं इस प्रकार से यहाँ पर बनता दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर इस वाली फिगर को हम ध्यान से देखें तो इस वाली फिगर में देखो कहाँ पर बन रहा है, इस वाली फिगर में ये वाला जो पोर्शन तो कहीं दे ही नहीं रखा है, तो इसको भी एलिमिनेट कर दो। इस प्रकार से हमारी फिगर नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस वाली फिगर की हमें बनानी है जल प्रतिबिंब। वाटर इमेज का कंसेप्ट क्या होता है, वाटर इमेज का जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि आपका लेफ्ट राइट में परिवर्तन अलाउ नहीं होता है, लेकिन बॉटम और टॉप में परिवर्तन अलाउ होता है, और इसमें रोटेशन भी अलाउ नहीं होता है। और जो पास वाली, जो बॉर्डर के पास वाली इमेज है वो पास में बनेगी, दूर है वो दूर बनेगी। तो बॉर्डर के इमेज वाले पास वाली इमेज ये वाली है, तो ये सबसे पहले बनेगी। यहाँ देखो दूर वाली इमेज पहले दे रखी है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन तो हम वैसे ही एलिमिनेट कर दिए हैं। अब जो पास में जो दे रखा है ना भाई, ब्लैक पोर्शन यहाँ पर पास में दे रखा है, नियरेस्ट है, तो ब्लैक पोर्शन सबसे ऊपर दिखेगा हमें, तो जो कि आपको दिख रहा है किसमें, ऑप्शन फिगर नंबर डी में दिख रहा है, जो कि आपको ऑप्शन डी में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी बनानी है मिरर इमेज। तो मिरर इमेज का कंसेप्ट भी बताया था कि पास वाली इमेज पास में बनेगी, दूर वाली दूर में बनेगी। तो सबसे पहले कौन से मिरर के पास में ये वाली इमेज है, तो ये वाली सबसे पहले बन जाएगी। यहाँ पर तो नहीं दे रखी, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन सी में दे रखी है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसकी भी बनानी है हमें क्या, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में मैंने बताया था कि रोटेशन अलाउ नहीं होता, तो इसमें रोटेट कर दिया है, इसमें भी आपका रोटेशन कर दिया है। अब इन दोनों फिगर में देखो ये वाला जो कितना है वो इसको थोड़ा सा क्या है, थिन कर दिया है, तो ये भी हटा दो। तो ये वाला ऑप्शन है हमारा क्या है, करेक्ट इमेज हो जाएगी किसकी, इस वाले फिगर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसकी बनानी है क्या, मिरर इमेज। मिरर इमेज का कंसेप्ट बताया था कि रोटेशन अलाउ नहीं होगा, तो रोटेशन अलाउ नहीं होगा, ये तो अलग ही फिगर दे रखी है तो उसको वैसे ही हटा दो। अब रोटेशन अलाउ नहीं होगा, देखो ले यहाँ पर क्या कर दिया इन लोगों ने, यहाँ पर कर दिया है रोटेशन कर दिया है। देखो यहाँ पर ये वाला फेस इस तरफ देख रहा है, ठीक है। अब ये वाली फिगर की मैं बात करूँ तो ये वाली फिगर और ये वाली फिगर सेम दर की, भाई लेफ्ट का राइट होगा, राइट का लेफ्ट होगा, तो इस प्रकार से जो फिगर नंबर ए है वो हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो जो कि आपकी ऑप्शन सी में गिवन दे रखी है।